अभी एक न्यूज ट्रेंडिंग में है ऑलमोस्ट टेलीग्राम ग्रुप्स में दैट इज रिलेटेड टू द मर्जर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मर्जर की बात चल रही है वो इसलिए क्योंकि 22 एंड 13 सितंबर को देयर इज अ मीटिंग दैट इज शेड्यूल्ड विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री इज गोइंग टू हैव अ मीटिंग। इसे कहा जा रहा है मंथन मीटिंग। 2 days on मंथन मीटिंग गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंडक्ट with a public sector bank, and this type on of meeting get conducted time but this year it is expected कि government हो सकता है discussion mode में जाए regarding the further merger on of the public sector bank, like we have seen the merger in the year 2020 में हम लोगों ने merger को देखा था। अभी चांसेस है कि वापस से एक बार आपको merger देखने के लिए मिल सकता है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है because after the meeting we are going to get the complete idea. So there is a possibility government support 3 to 4 large bank to scale up the banking support. मतलब जो आपके अपार्ट फ्रॉम SBI जो 11 नेशनलाइज बैंक है उनका फर्दर मर्जर करने की बात हो रही है। SBI तो ज्यों का त्यों रहेगा, SBI के अलावा जो बैंक्स हैं, ठीक है। So last time we have seen the merger was conducted between the public sector bank. The total number on PSP decrease from 27 to 12। पहले 27 PSP हुआ करते थे। अभी हमारे पास बचे हुए हैं 12 और अभी फर्दर बात चल रही है कि इनको मर्ज करके 3 से 4 में कंप्लीट कर दिया जाए। मतलब जो 11 का नंबर है 8 प्रेजेंट 11 नेशनलाइज बैंक भी है। So that can come down to 3 to 4 and 1 will be State Bank of India. So if 4 as with so total banks are going to be 5 in that case expectation है। ठीक है, अच्छा पब्लिक सेक्टर और ये ऐसा नहीं है। एक जगह पर काफी सारे आपको जो न्यूज वेबसाइट्स हैं वहां पर आपको ये डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा। द कंसोलिडेशन राउंड इज सीन अहेड ऑन फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक। दिस डिस्कशन इज अंडर द मोड। आफ्टर दैट PSU स्टॉक प्राइस गॉन अप। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक प्राइस जो है वो जंप कर गया 10 सितंबर को बाय 4% बिकॉज ऑन फॉर डिस्कशन विच इज गोइंग ऑन। अच्छी बात यह है कि कोई भी प्राइवेटाइजेशन का कहीं पर भी डिस्कशन नहीं है। इवन इफ इट इज अ मर्जर देयर इज ऑन डिस्कशन अराउंड द प्राइवेटाइजेशन ऑन ऑफ बैंक। सेकेंड थिंग जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन आएगा, सर इफ मर्जर विल बी डन नंबर ऑफ वैकेंसीज आर गोइंग टू बी लोअर। देखो इनिशियली फर्स्ट 6 month डेफिनेटली वैकेंसीज में थोड़ा सा डिले होता है, बट वी कैन नॉट से दैट नंबर ऑफ वैकेंसीज आर गोइंग टू बी लोअर ओनली because we have recently seen RRB apart from very few state। बाकी स्टेट्स में आपके जो नंबर ऑन वैकेंसीज हैं वो ठीक आए, इवन पहले से भी ठीक आया है। और इन 2021 also we have seen that even after the consolidation of the public sector bank ऐसा नहीं था कि बैंक्स के जो वैकेंसीज थे वो सडनली डिक्रीज हुए, ऐसा नहीं था। So it is not going to have negative impact on the sprint। That is hard clarification I want to give from my side based on my past experience on banking industry, based on my previous experience on which I have seen the merger and acquisition in the past। उसके आधार पर आपको बता रहा हूं, ठीक है। So all the best for your upcoming examination, guys। Do check the details on of the courses and offers which are going on at present। Power Prep offer आपका गाइडली प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, इसका आप डिटेल्स देख लीजिएगा। Once this meeting will be done, this monthly meeting will be done। After that, I will give you the complete details about it। Preparing for the upcoming examination, and you want one-stop solution for the GA। Go for the hustle best, do zero on the guidely platform to get one-stop solution for the complete preparation of GA। So, on the best। Don't keep anything negative in your mind regarding this merger acquisition and on हर चीज ठीक होगी, आपके लिए अच्छा ही होगा। Don't worry about that। ठीक है, because there is no privatization is involved in this particular discussion। Privatization का कोई भी discussion इसमें नहीं होने वाला है। That is the good news। So take it like a good news for you। All the best।